अक्सर लोगों का ख्वाब होता है कि उनका अपना एक रेस्टोरेंट हो, है ना? लेकिन दुबई जैसे महंगे शहर में क्या ये ख्वाब पूरा हो सकता है? आइए देखते हैं कि कैसे एक आईटी प्रोफेशनल ने खाने के शौक की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस डेटा की ताकत से फूड इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम की। तो क्या कभी सोचा है इस बारे में? एक अपनी जगह जहाँ का खाना, माहौल, सब कुछ अपनी मर्जी का हो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? मगर इसकी असल हकीकत क्या है? देखें, हकीकत ख्वाबों से अक्सर बहुत अलग होती है, ख़ास तौर पर दुबई जैसे शहर में। यहाँ रेस्टोरेंट खोलना कोई आसान काम नहीं है। इतने सारे कवानीन, इतना ज़्यादा रिस्क और ख़र्चा, ओ हो, ख़र्चा तो आसमान से बातें करता है। यही वजह है कि बहुत से रेस्टोरेंट अपना पहला साल भी मुकम्मल नहीं कर पाते। चलें, ज़रा इस ख्वाब और हकीकत के फ़र्क को गहराई से देखते हैं। एक तरफ रोमानवी ख्याल है और दूसरी तरफ उस सख्त माली हक़ाइक़ जो इस ख्वाब के आड़े आ जाते हैं। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 10 लाख दिरहम। जी हाँ, एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट को सिर्फ पहले साल चलाने का खर्चा यहाँ तक जा सकता है। इसमें सब कुछ शामिल है, शुरुआती इन्वेस्टमेंट से लेकर रोज़ के खर्चे। ज़ाहिर है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इतने बड़े खर्चे के बगैर भी ये काम किया जा सके? बिल्कुल है, और यहीं से बात शुरू होती है एक नए और स्मार्ट तरीके की, यानी क्लाउड किचन मॉडल की। ये वो जदीद अप्रोच है जो इस पूरे बिजनेस का नक्शा बदल रही है। अच्छा, तो ये क्लाउड किचन आखिर है क्या चीज़? हो सकता है आपने इसके दूसरे नाम सुने हों, जैसे गोस्ट किचन या वर्चुअल रेस्टोरेंट। बहुत सीधी सी बात है, ये एक प्रोफेशनल किचन है जहां बैठने की कोई जगह नहीं होती। सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे पर होता है। चलें ज़रा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। क्लाउड किचन, बहुत कम। वहाँ ज़्यादातर पैसा डाइन इन से आता है, यहाँ सारा का सारा डिलीवरी से। मतलब जगह भी बहुत कम चाहिए होती है। सीधा सीधा फ़र्क है। अब इस मॉडल को समझने के लिए एक हकीकी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है साइम की। साइम जो एक आईटी प्रोफेशनल हैं, जिनका दूर दूर तक फूड इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था। और यही बात इस कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है। साइम का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक वीडियो देखी, फिर एक कंसल्टेंट शारिक से मिले, और उसके बाद सारा खेल था डेटा का। उन्होंने डेटा को समझा और सिर्फ 2 महीने के अंदर एक नहीं बल्कि 2 फूड ब्रांड्स मार्केट में उतार दिए। कमाल है ना? साइम खुद बताते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक आईटी से है तो मेरा डेटा पर बहुत यकीन है। मेरे पास कोई डेटा नहीं था जो एक नेगेटिव पॉइंट था। फिर मैंने इनका पॉडकास्ट देखा और मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग तो हर चीज़ के लिए डेटा पर ही काम करते हैं। बस यही वो बात थी जिसने उन्हें हिम्मत दी। तो ये डेटा वाला फार्मूला आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? चलें इस सिस्टम को समझते हैं जो अंदाजों पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों यानी नंबर्स पर चलता है। देखें, ये पूरा प्रोसेस 3 आसान स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, मार्केट गैप एनालिसिस। मतलब ये पता लगाना कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है लेकिन सप्लाई कम है। स्टेप 2, कंपेटिटर एनालिसिस, यानी ये देखना कि दूसरे लोग क्या और कैसे बेच रहे हैं। और स्टेप 3, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मतलब सही कीमत रखना जो कस्टमर भी दे सके और बिजनेस को भी फ़ायदा हो। और ये बात तो सबसे हैरानकुन है। साइम कहते हैं, मुझे फैसला करना था कि मुझे बिजनेस करना है या खाना खाना है। मैंने बिजनेस करने का इंतखाब किया। मैंने आज तक वो जापानीज खाना चखा भी नहीं जो हम बेचते हैं। सोचें ज़रा, ये होती है खालिस बिजनेस अप्रोच। अपनी पसंद नापसंद एक तरफ और मार्केट की डिमांड दूसरी तरफ। अच्छा, बिजनेस कामयाब हो रहा है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए कुछ टारगेट सेट किए जाते हैं जिन्हें केपीआईज कहते हैं। जैसे रेटिंग हमेशा 4.1 से ऊपर रहे, 10% से ज़्यादा डिलीवरीज लेट ना हो और नेगेटिव रिव्यूज़ कम से कम आए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो डिलीवरी ऐप्स होती हैं ना, उनका सिस्टम इन्हीं नंबर्स को देख के फैसला करता है कि आपके ब्रांड को ऊपर दिखाना है या नीचे। ठीक है, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन अब आते हैं असल सवाल पर। पैसा कितना लगता है, कितना बचता है और आगे का क्या प्लान है? चलें देखते हैं। यहाँ फ़र्क ज़मीन आसमान का है। एक तरफ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है जिस पर लगभग 10 लाख दिरहम लग सकते हैं, और दूसरी तरफ है क्लाउड किचन जो तकरीबन 3.5 लाख दिरहम में शुरू हो सकता है। मतलब सीधा सीधा
65% का फर्क, बहुत बड़ा फर्क है ये। और टारगेट क्या होता है? यही कि 6 से 8 महीने के अंदर बिजनेस ब्रेक इवन पर आ जाए। ब्रेक इवन मतलब वो पॉइंट जहां बिजनेस अपने सारे खर्चे खुद निकालना शुरू कर दे। उसके बाद जो भी आएगा वो सीधा सीधा प्रॉफिट है। अच्छा, तो क्या उसके लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी? नहीं, यही तो इस मॉडल की खूबसूरती है। आपको रोज किचन में खड़े होने की जरूरत नहीं। आप डेटा देखते हैं, बड़े फैसले करते हैं और बाकी काम टीम करती है। मतलब इसे आराम से अपनी फुल टाइम जॉब के साथ भी मैनेज किया जा सकता है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत ही दिलचस्प लॉन्ग टर्म प्लान भी है। इसे कहते हैं ब्रांड फ्लिपिंग। मतलब जब आपका ब्रांड कामयाब हो जाए और अच्छा मुनाफा कमा रहा हो, तो आप उसे किसी और को बेच सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई टेक स्टार्टअप बेचा जाता है। और कीमत क्या मिलेगी, सुनकर हैरानी होगी। एक प्रॉफिटेबल क्लाउड किचन ब्रांड अपने 1 महीने के प्रॉफिट से 40 से 60 गुना ज्यादा कीमत पर बिक सकता है। जरा सोचें कि ये कैसी जबरदस्त रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इतनी सारी मालूमात के बाद अब आखिरी सवाल, और ये सबसे अहम सवाल है कि क्या ये बिजनेस मॉडल हर किसी के लिए है? और आखिर में एक सवाल जो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। अगर एक लम्हे के लिए अपनी पसंद, अपना शौक, सब कुछ साइट पर रख दिया जाए, तो डेटा के मुताबिक कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए? क्योंकि आखिर में ये कहानी उसी एक चीज़ के बारे में है। बिजनेस में जज्बात नहीं, डेटा चलता है। जाता है जाता है जाता है